एक घने जंगल में एक बंदर और हाथी रहते थे। हाथी बड़ा ही शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को एक ही झटके में उखाड़ देता था। बंदर काफी दुबला पतला था, लेकिन बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों को ही अपने गुणों पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही खुद को एक दूसरे से अच्छा मानते थे। इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था, जो अक्सर बंदर और हाथी के हरकतें देखता था। वह इन दोनों की लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया था। एक दिन उस उल्लू ने उन दोनों से कहा, जिस तरह से तुम दोनों लड़ते हो, इससे कोई फैसला नहीं होने वाला है। तुम दोनों एक प्रतियोगिता के जरिए आसानी से यह फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में से सबसे शक्तिशाली कौन है। बंदर और हाथी दोनों को उल्लू की बात अच्छी लगी। दोनों ने फिर एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता में क्या करना होगा? उल्लू ने कहा, इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है, जहाँ पर एक काफी पुराना पेड़ है, जिस पर एक सोने का फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से उस सोने के फल को जो पहले लाएगा, वही इस प्रतियोगिता का विजेता बनेगा और असल मायनों में सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। उल्लू की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़े। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखानी शुरू की। वह एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वहीं हाथी तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने मजबूत सूंड से उखाड़ फेंकता। थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर उस जंगल के बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर से फुर्ती दिखाई और झट से नदी में कूद गया, लेकिन पानी का लहर काफी तेज थी, जिससे बंदर पानी में बहने लगा। बंदर को पानी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत अपने सूंड से पकड़कर पानी से बाहर निकाल दिया। हाथी को इस व्यवहार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ और हाथी से कहा, हाथी भाई, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें गलत समझता था और आज तूने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आज मैं तुमसे हार गया, तुम जीत गए। अब तुम ही यहाँ से आगे जाओ, मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता। बंदर की बात सुन के हाथी बोला, मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ। तुम भी मेरे पीठ पर बैठकर नदी पार कर लो। बंदर हाथी की बात मान गया और हाथी की पीठ पर बैठ गया। इस तरह से दोनों ने नदी पार कर लिया और दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने के फल वाले पेड़ को भी खोज निकाला। सबसे पहले हाथी ने अपने सूंड से पेड़ को गिराना चाहा, लेकिन पेड़ काफी मजबूत था। हाथी के प्रहार से वह पेड़ नहीं उखड़ा। फिर हाथी ने निराश होकर कहा, मैं अब यह फल नहीं तोड़ सकता हूँ। बंदर बोला, चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पर चढ़ गया और सोने के फल को तोड़ लिया और नीचे आ गया। उसके बाद दोनों नदी पार करके अपने जंगल आ गए और उल्लू को वह फल दे दिया। फल को पाने के बाद जैसे ही विजेता का नाम बोलने वाला था, वैसे ही दोनों ने उल्लू को रोक दिया। तो दादा, अब हमें विजेता
के नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दोनों ने मिलकर इस प्रतियोगिता को पूरा किया है। हाँ, और अब हमें समझ आ गया कि हर किसी को अलग अलग गुण होता है। किसी के पास ज़्यादा बुद्धि तो किसी के पास ज़्यादा शक्ति होता है। इसीलिए आज से हम दोनों कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ देंगे। उल्लू को बंदर और हाथी की बात सुनकर बड़ी प्रशंसा हुई। उसके बाद दोनों मित्र की तरह रहने लगे। कहानी की सीख: हमें एक दूसरे के गुणों और शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए।